नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको याद दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ के तृतीय कांड का चौथा भाग है। और इस चौथे भाग में बाबा साहेब ने जो शीर्षक लिखे हैं, वो शीर्षक कि जिसमें बाबा साहेब लिखते हैं कि केवल धर्म ग्रंथों का पठन ये अधर्म है। तो इसे क्यों ऐसा कहते हैं, इसी बात को बाबा साहेब विश्लेषित कर रहे हैं। और ये विश्लेषण हमने पिछली कड़ी में देखा कि तथागत पटिसेन के द्वारा इस बात को समझा रहे हैं। पटिसेन मात्र एक गाथा को जानते, लेकिन वो गाथा का अर्थ भी समझते, उसे अपने जीवन में भी उतारते और अपने जीवन में उतारकर उसको अंगीकार कर उसी के साथ हो लेते हैं। अब इस समय ये जो कड़ी जहां से आज की बात हमारी शुरू हो रही है, तो इस कड़ी में पटिसेन इस समय 500 भिक्षुणियों को एक प्रवचन दे रहे हैं। और देखिए कि वहां प्रवचन के लिए तथागत ने उन्हें भेजा है भिक्षुणियों के आग्रह पर। लेकिन भिक्षुणियों का आग्रह था कि भाई किसी भिक्षु को भेजा जाए, किसी आचार्य को, किसी भंते को भेजा जाए कि जो हमें सिखाए, समझाए, धर्मोपदेश दे। लेकिन तथागत ने पटिसेन को वहां पहुंचाए। और पटिसेन जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा, बहनों, मैं कोई बहुत ज्यादा जानता नहीं हूं, मैं सिर्फ एक गाथा को जानता हूं, लेकिन एक गाथा को मैं समझता भी हूं और अब मैं तुम्हें उसका अर्थ समझाऊंगा। अब इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए तथागत कहते हैं, पटिसेन कहते हैं, माफ कीजिएगा, पटिसेन कहते हैं कि बहनों, मेरी बुद्धि अधिक नहीं है, मेरा ज्ञान और भी कम है, मैं केवल एक गाथा जानता हूं, मैं वो पढ़ूंगा और आप उसको और उसका अर्थ आपको समझाऊंगा। तुम ध्यान से सुनकर उसके अर्थ को धारण कर लो। तब सभी भिक्षुणियों ने उल्टे क्रम से उस गाथा को कहने का प्रयास किया, लेकिन ये क्या, उनका मुंह ही नहीं खुला। देखिए यहां पटिसेन ये अरहत्व को प्राप्त है, उन्होंने बोधि ज्ञान का लाभ कर लिया है, वे सत्य के बोध से परिपूर्ण हैं। और इन भिक्षुणियों ने अपने मन में यह सोचा कि चलो उसी गाथा को, जिस गाथा को पटिसेन समझा रहे हैं, चलो उसी गाथा को उल्टा कहते हैं। उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनका मुंह खुला ही नहीं, वो लज्जा से मर गई और उन्होंने अपने सिर नीचे लटका दिए। क्योंकि पटिसेन ने जब बोलना शुरू किया तो ये गाथा को उल्टा कह ही ना सके। तब तथागत बुद्ध से प्राप्त शिक्षा के अनुसार वृद्ध पटिसेन ने उस गाथा को दोहराकर उसकी व्याख्या करनी शुरू कर दी। अब उन्होंने तो तथागत से उसका अर्थ भी जान लिया था और उसे तो अपने जीवन में उन्होंने उतार लिया था। तो देखिए कि उनका प्रवचन सुनकर, यानी कि पटिसेन का प्रवचन सुनकर सब भिक्षुणियों को आश्चर्य हुआ और उस उपदेश को सुनकर वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने सिर, माथे उन्हें स्वीकार किया और वो भी अरहत हो गई। अब देखिए कि इन भिक्षुणियों के बोधि लाभ के लिए पटिसेन की एक गाथा और पटिसेन का समझाना बस इतना ही निमित्त बना। लेकिन पटिसेन ने जितनी गंभीरता से उसके अर्थ को समझाए, तो वो अर्थ उन भिक्षुणियों के सीधे हृदय में उतर गया। इसके अगले दिन जब राजा प्रसेनजित ने बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को अपने यहां भोजन के लिए निमंत्रित किया, तो बुद्ध ने पटिसेन की विशेष उन्नत स्थिति पहचान कर उसे अपना भिक्षा पात्र लेकर साथ साथ चलने के लिए कहा। अब
उन सारे भिक्षुओं में पटिसेन शामिल हो गए जिन भिक्षुओं को लेकर तथागत प्रचार के लिए निकलते थे। तो तथागत ने पटिसेन से भी कहा, जब प्रसेनजीत का निमंत्रण था कि उनके यहाँ भोजन के लिए जाना है, तो उसमें उन्होंने पटिसेन से भी कहा कि पटिसेन अपना भिक्षा पात्र लो और हमारे साथ चलो। लेकिन जब वे राजमहल के द्वार पर पहुंचे तो उस द्वारपाल ने, जो उससे पूर्व परिचित था, वृद्ध पटिसेन को अंदर नहीं जाने दिया। द्वारपाल के पास में भी इसका प्रचार था कि भाई पटिसेन कुछ नहीं जानते। तो द्वारपाल ने पटिसेन को वहीं रोक दिया, उसे अंदर जाने ही नहीं दिया। बोला, जो भिक्षु केवल एक गाथा जानता है, हमें उसका आतिथ्य नहीं करना है। तुम्हारे जैसे सामान्यों के लिए यह स्थान नहीं है। अपने से श्रेष्ठतर लोगों को रास्ता दो और स्वयं चल दो। अब यह पटिसेन का बड़ा अपमान भी था। वो द्वारपाल ने पटिसेन से यह कहा कि जो केवल एक गाथा जानता है, ऐसे व्यक्ति का हमें कोई आदर आतिथ्य नहीं करना है। आप यहां से जाएं और आपसे ज्ञानी और आपसे विद्वान जो लोग हैं, उनको आप अंदर आने के लिए रास्ता बना दें। तब पटिसेन दरवाजे के बाहर ही बैठ गए। वो तो बौद्ध भिक्षु थे, अरहत भी थे। द्वारपाल ने कहा, नहीं जाओ, तो नहीं गए, वहीं बाजू में बैठ गए। अब बुद्ध आसन पर विराजमान हुए, अपने हाथ धोए, लेकिन ये क्या, भिक्षा पात्र लिए हुए पटिसेन का हाथ वहां उपस्थित था। भिक्षा पात्र लिए हुए पटिसेन का हाथ वहां उपस्थित था। राजा, मंत्रियों तथा अन्य उपस्थित जनों ने यह सब देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बोलने लगे, ओह, ये कौन? तो तथागत ने उत्तर दिया, ये भिक्षु पटिसेन है। इसने अभी बोधि प्राप्त की है। मैंने इसे अपना भिक्षा पात्र लेकर पीछे पीछे आने के लिए कहा था, लेकिन द्वारपाल ने उसे आने नहीं दिया। तब पटिसेन को भी प्रवेश मिला और वो भी संघ में आकर सम्मिलित हुआ। इसमें एक बात को ठीक तरीके से हम लोग समझ लीजिएगा। धर्म ग्रंथों में इस तरह के प्रसंगों का इस्तेमाल करना ये बड़ी सामान्य सी बात होती है। यहां पटिसेन का हाथ वहां भिक्षा पात्र लेकर खड़ा हो जाना, इसका मतलब ये होता है कि पटिसेन ये द्वार पर खड़े होकर फिर अंदर आने की बात कर रहे हैं। जब राजा ने तथागत से पूछा, भिक्षु संघ से पूछा कि यह हाथ किसका है, तो तथागत ने उससे कहा कि ये पटिसेन का हाथ है, इसे द्वारपाल ने आने नहीं दिया, ये आ नहीं रहा है। ये सारी स्थिति वास्तविक रूप में दरवाजे के पास है। और दूसरा प्रसंग जो है वो अंदर की बात है, जहां पर भोजन की व्यवस्था की गई है। तो इन दोनों चीजों को हम लोग ठीक तरीके से समझे। बहुत सारी चीजें अद्भुत रूप से लिखी समझी जाती है, बताई जाती है, लेकिन उसको समझना होता है अपने विवेक के द्वारा। और इसमें विवेक तथागत ही देते हैं और वे कहते हैं कि हम चीजों को वैसे ही समझे, वैसे ही जाने जैसी वो है। तो इसमें चीज ऐसी है कि पटिसेन ये बाहर दरवाजे पर है और वे दरवाजे से अंदर आने के लिए द्वारपाल से कह रहे हैं, और उस वक्त तक भिक्षु संघ अंदर पहुंच चुका है, वहां जहां भोजन की व्यवस्था है, और वहां से ये बात सिखाई समझाई जा रही है, बताई जा रही है। तो फिर राजा कहता है कि उन्हें आने दो, और फिर पटिसेन अंदर प्रवेश करते हैं और भिक्षु संघ के साथ सम्मिलित हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। तो बात ये पूरी ऐसी है। अब देखिए, पटिसेन को प्रवेश मिला और वे भी संघ के साथ आकर सम्मिलित हुए। तब राजा प्रसेनजीत ने बुद्ध से पूछा, क्या पूछा? मैं सुनता हूं कि इस पटिसेन की कोई योग्यता नहीं है, यह केवल एक ही गाथा जानता है, तो उसे बोधि कैसे प्राप्त हो गई? अब राजा प्रसेनजीत का प्रश्न था तथागत से कि भाई मैं ये समझता हूं, मैं ये जानता हूं कि ये सिर्फ एक गाथा जानता है, तो इसको बोधि कैसे प्राप्त हो गई? तो तथागत ने उत्तर दिया, ज्ञान अधिक ना भी हो, शील मुख्य वस्तु है। और इसलिए बौद्धों के जीवन शैली में नैतिकता ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है उनके जीवन शैली का। ज्ञान कम हो सकता है उनको, लेकिन उनका शील हमेशा पुष्ट होता है,
मजबूत होता है, वे अपने शील की रक्षा करते हैं। बौद्धों की जीवन शैली होती है शीलों की रक्षा करने वाली, वो अपने शील की रक्षा करते हैं। और देखिए, तथागत कहते हैं कि इस पटिसेन ने गाथा के मर्म को अच्छी तरह हृदयंगम कर लिया है। इसका शरीर, वाणी और विचार पूर्ण रूप से शांत हो गए हैं। यदि किसी आदमी के पास ज्ञान अधिक भी हो, किंतु यदि उसका आचरण तदनुसार ना हो, तो फिर यह सारा ज्ञान उस आदमी को विनाशोन्मुख होने से बचा नहीं सकता। बहुत ज्ञानी है लेकिन शीलवान नहीं है तो उसका विनाश तय है। फिर तथागत कहते हैं कि चाहे कोई भी आदमी हो 1000 गाथाओं का वाचन कर ले, लेकिन यदि वो उन गाथाओं के अर्थ से अपरिचित है तो उसका ये वाचन किसी भी एक गाथा के वाचन के समान नहीं, जिसे सुनकर चित्त शांति को प्राप्त हो। तथागत कहते हैं कि कोई खूब गाथाओं का पठन कर ले, उसका वाचन कर ले, लेकिन उसका अर्थ ही नहीं जानता और ना ही उसको अपने जीवन में उतारता, तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसका चित्त कभी शांत नहीं होता। बिना समझे हजारों शब्दों का उच्चारण, इसका क्या प्रयोजन? धर्म ग्रंथों के पठन में यह बात होती है, हजारों शब्द उच्चारण किए जाते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं जानता कोई। जब अर्थ ही नहीं जानते तो उसका कोई मतलब नहीं है। फिर आगे कहते हैं कि एक आदमी अनेक ग्रंथों का वाचन कर सकता है, लेकिन यदि वो उन्हें समझता नहीं तो उसका पूरा वाचन ये निष्प्रयोजन है। धर्म के एक ही पद को जानना और तदनुसार चलना, ये ही निब्बाण का मार्ग है। कि हमें एक शील समझ में आ गया हो कि हिंसाचारी ना होना, लेकिन हिंसाचारी न होना ये जीवन भर हमने अगर उसे अपने आचरण का हिस्सा बना लिया कि काया, वाचा और मन से कभी हिंसा न करें, तो वो भी उसको दुख मुक्ति की राह चला सकता है। तथागत ये कह रहे हैं। और फिर वे कहते हैं, इन शब्दों को सुनकर, बाबा साहेब लिखते हैं कि इन शब्दों को सुनकर उपस्थित 200 भिक्षु, राजा तथा उसके मंत्रीगण सारे प्रमुदित हो गए, आनंदित हो गए, और सब ने इस बात को स्वीकार किया कि वाचन धर्म ग्रंथों का ये केवल वाचन करने वाली बात नहीं है, ये आचरण की बात है। और इसलिए तथागत के धम्म को ये आचरणशील धम्म कहा जाता है, ये कहने सुनने वाली बात नहीं है। तो कहने सुनने वाले कामों से जरा दूर रहे और जो चीज समझ गए उसे अपने जीवन में उतार ले। ये बौद्ध जीवन शैली का विशेष अंग है। यहां रुकेंगे, इस वादे के साथ रुकते हैं कि अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी जब हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।